मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ छोटी, गाड़ी क्यों रोक दी? डेढ़ मडाई लाइन तो आ गए, वो देखो। उन आगे कितने जाना है वो दसो। हाँ तो अभी यहाँ से किसी को सुरमा बैग का बंगले का एड्रेस पूछना पड़ेगा। जेठालाल, एड्रेस पूछना पड़ेगा का क्या मतलब है? मतलब उसने एड्रेस बताया ही नहीं ना। अरे बताया नहीं मतलब क्या? बताया नहीं मतलब नहीं बताया उसने एड्रेस। अब कैसे, किससे पूछेंगे एड्रेस? कौवे और कबूतर से। हैं? मतलब वो सुरमा भाई के आदमी ने बोला कि मर्ड आइलैंड पहुंचते ही किसी भी कौवे या कबूतर को पूछो, वो एड्रेस बता देंगे। तुम हद करते हो यार, कौवा कबूतर छोड़ो, जरा आसपास देखो, एक इंसान देखने को नहीं मिल रहा और तुम कह रहे हो कि कौवा कबूतर एड्रेस बता देंगे। नहीं, मैंने भी उसको बोला, कह रहे भाई सूर्यास्त होते ही कौवा कबूतर तो क्या है, अपना अपना पेड़ पकड़ के सो जाते हैं, तो रात को थोड़ी कोई कौवा कबूतर मिलेगा, कैसे पूछे हम उनको? अरे भाई उन लोगों ने कोई लैंडमार्क तो बताया होगा कि घर इस गली में या उस गली में, या बंगले का रंग ये है या नंबर ये है, कुछ तो बताया होगा। कुछ नहीं बताया मेहता साहब, कुछ नहीं बताया। अरे मेहता साहब, उसके आदमियों का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि रास्ते में किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी सुरमा भाई के बंगलों का एड्रेस बता देगा। अरे भाई इस वक्त आधी रात को कौन से भले घर का बच्चा घूमता है भाई? मैंने उसको वो भी बोला मेहता साहब कि बच्चे तो जल्दी सो जाते हैं, इतनी देर रात तक कौन बच्चा जागता है, कैसे पूछेंगे हम? तुम बोल रहे हो, मैंने ये भी बोला, मैंने वो भी बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि एड्रेस दे दो। अरे यार मेहता साहब, मैंने बोला उसको, कितनी बार पूछा कि भाई एड्रेस बताओ, लेकिन अभी उसने नहीं बताया तो क्या करूं, उसके साथ मारामारी करूं? अभी वो दोनों हाइट बॉडी वाले एकदम बॉडी फिल्टर थे। अरे बॉडी फिल्टर नहीं यार, बॉडी बिल्डर होता है, बॉडी फिल्टर तो ये पोपटलाल है। ओ मेहता साहब, ऐसा मत बोलिए, आपको मेरी अंदरूनी ताकत का अंदाजा नहीं है। अरे अभी अंदरूनी और बाहरी सारी ताकत छोड़ो ना भाई अभी इस वक्त। सेठ जी अब क्या करेंगे? अरे हाँ जेठा, जिस वक्त हम निकल रहे थे तुम्हारे पास सुरमा भाई के आदमी का फोन आया था ना, ये कहने के लिए कि भाई पुलिस को फोन मत करना, तो जिस नंबर से फोन आया था उस पे फोन करके पूछो ना एड्रेस। सही बात है, गुड आइडिया, गुड आइडिया। स्पीकर हाँ। The number you have dialed is switched off. ओ माय गॉश, अब ऐसे में सुरमा भाई का बंगलो कैसे ढूंढेंगे सेठ जी? ओ 11:30 तो बज चुके, सिर्फ 33 मिनट बाकी है वो सुरमा भाई के पास पहुंचने के लिए। मेहता साहब क्या करे अभी? क्या करे यार, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं क्या बोलूं यार? बारात लेके निकल आए, मंडप का पता ही नहीं है। अरे मेहता साहब, आपको यही उदाहरण मिलता है, बारात और मंडप? कोई और उदाहरण दीजिए। अरे अभी छोड़ो ना भाई, अभी एड्रेस की सोचो ना यार। एक काम करते हैं, हम भगवान का नाम लेके थोड़े आगे तक जाते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा, उनसे पूछ लेते हैं। राम 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 शाबाश भिड़े, बस ऐसे ही भगवान का नाम लेते लेते जाते हैं। मरा 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 राम 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 राम, उधर देखो, वो देखो। ओ चंगा जी, कोई तो मिला, उससे चल के एड्रेस पूछते हैं। अरे क्या कोई तो मिला सोडी? मुझे नहीं लगता वो औरत हमें एड्रेस बता पाएगी। क्यों? तू क्या, देखो ठीक से देखो, उसने वो सफेद साड़ी पहनी हुई है। अरे मास्टर, ऐसा कोई रूल है क्या कि सफेद साड़ी पहनी हुई औरत एड्रेस नहीं बता सकती? अरे हाथी भाई, आप ठीक से देखो, इतनी सुनसान सड़क पे इतनी रात गए, कोई औरत अगर ऐसे दिया लेकर खड़ी है तो वो भूत भी तो हो सकती है ना। पॉसिबल, बड़े भाई 100% पॉसिबल। सेठ जी, मैंने अखबार में पढ़ा था कि मर्ड आइलैंड के रोड पे रोज एक औरत सफेद साड़ी पहन के घुमा करती है, और कोई भी उससे बात करने जाता है तो वो उसे पहुंचा देती है।
अरे बागा, हम लोगों को पहुंचना ही है ना यार। सोडी भाई पहुंचा देती है। सुनसान काली अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा और सामने दिखाई दे रही सफेद साड़ी में एक औरत। अरे बागा, लेकिन हर सफेद साड़ी पहना हुआ औरत भूत थोड़ी होता है। हाँ, ये सब हमारे दिमाग का वहम है। वहम ही हो तो अच्छा है। अरे यारो, इतनी मुश्किल से इस रास्ते पे हमें कोई मिला है, और चल के रास्ता पूछते ना। पूछते जा सोडी जा, क्या पूछ के? हाँ जरा। एक मिनट छोड़ी, एड्रेस पूछने से पहले ये कंफर्म कर देना कि वो औरत इंसानी है। कैसे कंफर्म करूं? वो मेरे हिसाब से तो इंसान ही है। तेरे को डाउट है तो तू जाके पूछ भाई। जा पीड़े जा। एक काम करते हैं, चल हम सब लोग हैं ना, साथ में चलते हैं, साथ में चल के पूछ लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। है हाँ, साथ में चलते, साथ में चलते। अरे रुको रुको, मेरे लिए। कंफर्म कर ला। हाँ बहन जी, इतनी रात गए आप ऐसे सुनसान सड़क पे दिया लेकर क्यों खड़ी है? आज अमावस की रात है, समंदर की पूजा करने गई थी। लीजिए, आप लोग भी प्रसाद लीजिए। नहीं, ये अमावस की रात को मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। तुम क्या उपवास है? हमारे उपवास है। हाँ, सबका उपवास है। सबका उपवास है। तो ठीक है। अरे कोई तो लो प्रसाद, वरना मेरा व्रत कैसे पूरा होगा। ओह अच्छा, सबकी तरफ से मैं खा लेता हूँ। ले आओ ये ले प्रसाद। थोड़ी कशाला पड़े। ओ वाहिगुरु जी का नाम लो, अच्छा करो। ओ भैन जी, सुनो भाई का एड्रेस आपको मालूम है? अरे पता है। कहाँ है? अच्छा, ऐसे इधर से घूम के जाते हैं। हाँ, ये जो रास्ता जा रहा है, अच्छा इस तरफ। हाँ, जमनी बाजू। ओ पता चल गया जी, पता चल गया। धन्यवाद। क्या हुआ? वो एड्रेस बताने वाली औरत गायब हो गई। क्यों? कुछ काम था? अरे भाई, कौन औरत थी इतनी रात को ऐसे बीच रास्ते में प्रसाद बांटने के लिए खड़ी थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा व्रत होता है ऐसा? अरे भाई, यूँ समझो भगवान ने हमारे लिए खास उसको यहाँ भेजा। हमें वो पता ढूंढना था ना सुरमा भाई का, वो हमें मिल गया। अरे पर उसने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर हमें जाना चाहिए नहीं? पोपटलाल, हमारे पास कोई और चारा है क्या? हाँ, टाइम पे नहीं पहुंचे तो सुरमा पे मिलेंगे नहीं, और मेरे दुकान जाएगी भाई। तुमको क्या, तुम तो सुबह होते ही चले जाओगे प्रेस में। मैं कौन सा प्रेस में जाऊँ? नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। ये सुरमा भाई का ही बंगलो है ना? जी हाँ। हाँ, तो 12:03 पे सुरमा भाई के साथ हमारी मीटिंग है। 1 मिनट रुको। हाँ, जेठालाल जी आए हुए। भेज दो उनको। हाँ ओके। आप लोग का अपॉइंटमेंट कंफर्म है, आप लोग अंदर आ सकते हैं। फाटक खोल रहे। हाँ सॉरी, वो याद नहीं रहा। अभी सबका चेकिंग होगा, बिना चेकिंग के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। किसी के पास कोई हथियार है? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। ठीक है,
आ जाओ एक लाइन में सब, सबका चेकिंग होगा। अरे बोला ना मेहता साहब ने, हमारे पास कोई हथियार नहीं, हम बहुत शरीफ लोग हैं। मैं एक व्यापारी हूँ, मेहता साहब लेखक है, ये गड्डियों के गैराज का मालिक है सोडी, फिर ये भिड़े भाई वो शिक्षक है, वो पीछे पत्रकार है, और ये डॉक्टर साहब है। और मैं साइंटिस्ट हूँ। मेरा नाम नहीं बोला। हाँ जो है ठीक है, आप लोग सब एक लाइन में आ जाओ, सबका चेकिंग तो होगा। और सब अपना मोबाइल यहाँ बाहर जमा करवा दो। क्यों? अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। अच्छा मेहता साहब, मैं काम करता हूँ, मैं जरा बापूजी से फोन पे बात कर लेता हूँ, फिर बाद में बात नहीं हो पाएगी ना, फोन ये लोग ले लेंगे तो। हाँ उन्हें चिंता हो जाएगी। हाँ हाँ बात कर लो। आता हूँ, बात कर लो। हाथी भाई, जैसे मॉल में चेकिंग होती है वैसे चेकिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ बस मॉल की तरह यहाँ फूड कोर्ट हो तो मजा आ जाए। हाँ? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना सोचा था उससे कई बड़ा निकला सुरमा भाई। खाइते सुस्त। एक मिनट, आप ये छतरी लेकर क्यों आ? बारिश तो नहीं है? नहीं, ये छाता मेरा साथी है, हमेशा मेरे साथ ही रहता है, बारिश हो नहीं हो। देखिए आप ये छाता लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। अरे ये मेरे साथ ही रहता है, आप चाहिए तो आप छाते को चेक कर लीजिए, कुछ नहीं। देखिए मैंने कहा ना, आप छाता लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं, जाकर वहां रखिए। ठीक है ठीक है। हाँ बापूजी, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ। पहुंच गए? अरे वाह, मिला वो सुरमा भाई। नहीं मतलब अभी हम बंगले तक पहुंचे, बंगले के अंदर नहीं गए। अच्छा जेठिया सुन, तू एक काम करना, तुम लोग जब अंदर पहुंचोगे ना तो मुझे फोन करना, और फिर फोन चालू छोड़ देना, ताकि हम सबको भी यहाँ पता चल पाए कि वहाँ क्या बातें हो रही है। नहीं बापूजी, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? वो बंगले के अंदर जाने से पहले फोन बंगले के दरवाजे पे जमा करना होगा, तो बंगले के अंदर फोन अलाउ नहीं है। अरे ऐसे कैसे वो लोग अंदर फोन ले जाने के लिए मना कर रहे हैं? अभी क्या कर सकते हैं बापूजी, उन लोगों का नियम है तो हमें तो मानना पड़ेगा ना। देखो भाई, ऐसे बाहर फोन रखवाएंगे और नेमका अंदर कुछ हो गया तो? हाँ जेठिया, अंदर कुछ हुआ तो? नहीं कुछ नहीं होगा बापूजी, हम सब है ना साथ में, और आप चिंता मत कीजिए, बाहर आते ही सबसे पहले मैं आपको फोन कर दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन सब लोग अपना ख्याल रखना और ठीक से बात करना। जी जी बापूजी। बापूजी, हाँ यहीं से आपके पैर छू रहा हूँ। हाँ। ओहो, सबका चेकिंग हो गया। नट्टू काका कहाँ है? यही होंगे। नट्टू काका कहाँ है? नट्टू काका जीप से उतरे थे कि नहीं? मैं देख के आता हूँ सोडी भाई। एक सेकंड। भाई साहब जी रुको वहीं, एक बार जो अंदर आ गया बाहर नहीं जा सकता। तो ठीक है, मैं तो बाहर ही हूँ, मैं तो अभी अंदर गया नहीं, तो मैं तो जा सकता हूँ ना देखने के लिए। हाँ आप जा सकते हैं। मैं देख के आता हूँ। हमारे बाहर नहीं जा सकते तो घर कैसे जाएंगे? नट्टू काका, ओ नट्टू काका, पहुंच गए हम लोग? अरे हाँ भाई पहुंच गए, बाकी सब तो अंदर भी चले गए। क्या नट्टू काका, हम यहाँ इतने तकलीफ में और आप यहाँ शांति से सो रहे? सेठ जी, इतनी रात तक जागने की मेरी आदत नहीं है ना, सॉरी आंख लग गई। हाँ चलो अभी, चलो अभी। हाँ एक मिनट। हाँ सेठ जी, हाँ आ जाओ। हाँ मैं करता हूँ, आप चलो। चलो चलिए सब अंदर चले गए, आपकी राह देख रहे थे। तो भाई साहब एक एक करके। हाँ आप जाइए। कहाँ थे? वो जीप में सो गए थे, भागा तूने भी देखा नहीं? बुजुर्ग आदमी है, हो जाता है, नींद आ जाती है। नहीं बराबर है, लेकिन उतरा तभी देखना चाहिए ना भागा को। ठंडा ठंडा मस्त हवा चलता है, किसी को भी नींद आ सकता है। जबरदस्त सिक्योरिटी है सुरमा भाई की तो। अरे सुरमा भाई डरपोक है, इसीलिए तो जबरदस्त सिक्योरिटी रखी है। भाई छोटी तू ठंड रख दोस्त, क्या कर रहा है? सुरमा भाई के बंगले में आके सुरमा भाई कोई डरपोक बोल रहा है। यस, थोड़ी कोई सुन लेगा तो हमको बात कर रहे थे पहले ही बाहर निकाल देगा। छोटी प्लीज। चलो। अरे भाई साहब, सुरमा भाई कहाँ मिलेंगे? क्या हुआ? ऐसा क्या पूछ लिया तुमने इनसे? मैंने तो यही पूछा ना, सुरमा भाई कहाँ मिलेंगे, तो रोने लगे ये।
भाई साहब आप शांत हो जाइए, आप हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। नहीं पूछिए, आप पूछ रहे इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। तो अरे आप लोगों ने सुरमा भाई का नाम लिया इसलिए रो रहा हूँ। आप सिर्फ सुरमा भाई का नाम सुन के ही रो पड़े? हाँ, अरे पिछले 10 साल से हर हफ्ते में सुरमा भाई के घर के चक्कर लगा रहा हूँ और सुरमा भाई से विनती करता हूँ कि वो मेरा प्लॉट लौटा दे, लेकिन सुरमा भाई मेरी सुनते ही नहीं है। आपका ये प्लॉट का मैटर 10 साल से चल रहा है? हाँ, एक्चुअली पिताजी प्लॉट बेचना चाहते थे और मैं उन्हें मना कर रहा था। प्लॉट बेचने के चक्कर में उन्होंने सुरमा भाई के साथ सौदा कर लिया और सुरमा भाई से टोकन ले ली और फिर अचानक चल बसे। सारा मामला 10 साल से फंसा हुआ है और सुरमा भाई ने प्लॉट पे कब्जा कर लिया है। वो ऐसे कैसे कोई किसी के प्लॉट पे कब्जा कर सकता है? और तुमको तो पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस के पास भी गया था, लेकिन सुरमा भाई को कानून के दाव पे इतनी अच्छी तरह मालूम है कि सबको लगता है कि मैं ही कसूरवार हूँ। ओहो, मेहता साहब ये तो बिल्कुल हमारे जैसा केस है। देखिए आपकी क्या मैटर है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी पैसे सुरमा भाई देना चुपचाप लेके निकल जाना, वरना मेरी तरह घूमते रह जाओगे। मेहता साहब, अंदर आप ही बात करना सुरमा भाई से प्लीज। देखो जेठालाल, दुकान तुम्हारी है तो मैटर तुम्हारा है, तो एक बार तुम शुरू कर देना, पहल कर लेना, फिर मैं संभाल लूंगा। पक्का ना? हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा और सब कुछ ठीक होगा, तुम डरो मत, डरो मत। हाँ भाई, और डरने की क्या जरूरत है? और पंजाब का शेर रोशन सिंह सोढ़ी तुम लोगों के साथ है और मैं जाके बात करूंगा उससे। हम डरते हैं क्या किसी से? सोढ़ी शांत हो जा। हाँ सोढ़ी, रोशन भाभी को याद कर। क्यों? अरे भाई, सोसाइटी से निकलते वक्त तूने उनको क्या कहा था? आई लव यू। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, तूने बोला था ना उनको कि जेठालाल और मेहता साहब भी बात करेंगे। तू सिर्फ सपोर्ट के लिए आ रहा है। जेठा भरा, मेहता साहब, मैं गल नहीं करूंगा, आप दोनों ही गल कर। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो आओ। ओहो, ये सुरमा भाई का बंगलो तो देखो, ये बंगला है कि महल है? देखो ना, इतने बड़े बंगले में रहने वाले को मेरी छोटी सी दुकान चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है सुरमा भाई को मेरी दुकान क्यों चाहिए। जा रहे हैं, पता चल जाएगा, चलो। सेठ जी, सुबह वाले तो क्या करूं? जेंटलमैन, रिमेम्बर आज सवेरे हमने साथ में रजवाड़ी चाय पी थी और गर्मा गर्म भजिए खाए थे। जेठालाल, नट्टू काका और बागा सुरमा भाई के इन आदमी को जानते? अरे नट्टू काका और बाघा क्या, मैं भिड़े पोपटलाल हम तीनों जानते हैं। कैसे? ये दोनों वही है जो सुबह दुकान के बाहर वो पोस्टर लगाने आए थे, दुकान बिक चुकी है वाला। चलो बात करते हैं। देखिए भाई साहब, घड़ी देखिए, हम लोग एकदम टाइम पर आ गए, 12:03। हाँ तो अब आप सुरमा भाई को कहिए कि हम लोग आ गए हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाइए। चलो चलो। दोस्तों, माहौल तो ऐसा है जैसे हम सूरमा भाई के बंगलों में नहीं बल्कि शेर की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अब आगे क्या होगा? आगे हमारे सामने वो आने वाले हैं जो भाइयों के भाई, जो प्रॉपर्टी के सौदे करने में उस्ताद हैं, जो एक बार टोकन ले लें तो वापस कभी नहीं देते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे सूरमा भाई को क्या जेठालाल समझा पाएगा या नहीं समझा पाएगा? अगर वो समझा पाने में कामयाब हुआ तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं समझा पाया तो अगर मगर बन जाएगा और ये मगर जेठालाल की दुकान निगल लेगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.